तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम इस एपिसोड को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था। तो जो भगवान बुद्ध हुए उनका बचपन का नाम गौतम, ये भगवान बुद्ध को ही गौतम बुद्ध कहा जाता है। भगवान बुद्ध को ही गौतम बुद्ध कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था? तब बोध गया से। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन रॉय और आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी कहाँ? टीएन तमिलनाडु। और भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। और अरुणाचल प्रदेश में जो किबिथु है, ये एक छोटा शहर जो है, ये भारत का पूर्वी बिंदु है। और पश्चिमी बिंदु जो है वो गोहार मोती है। पश्चिमी बिंदु गोहार मोती। गोहार मोती पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश का, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो जो इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो मधुमेह, जो डायबिटीज से पीड़ित पेशेंट है उसके लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए? मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए। उसके बाद कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवले में विटामिन सी। देखिए, जो भी अधिकतर खट्टे फल में विटामिन सी की प्रचुरता रहती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए, रेटिनॉल। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो जो जल, थल और वायु जो सेना है, इन तीनों का हेड राष्ट्रपति। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस, कौन? सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। सुभाष चंद्र बोस जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़े थे, किस दल की स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। किस ब्लॉक का? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो देखिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हें बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क भी किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी।
चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जो पुस्तक है उसे क्या कहा गया? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और हिंद स्वराज भी इन्हीं का पुस्तक है। उसके बाद भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। ये इस मेरे एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग, हम जान रहे हैं, आशा है कि आप थंबनेल देख कर आए होंगे तो उसका आंसर जान लीजिए। थंबनेल का आंसर होगा कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। तो तब तक के लिए इस एपिसोड को आज हम यहीं रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।